नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और फिलहाल आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। पति पत्नी का रिश्ता समाज की आधारशिला माना जाता है, जो कि प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर टिका होता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है, जैसे कि राजा और सौरभ हत्याकांड, जो इस पवित्र बंधन में विश्वास के संकट को उजागर कर रही हैं। ये घटनाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज के नैतिकता और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ देती हैं। इन घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सच में क्या शादी जैसा रिश्ता अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा है। और कई सारी चीजें जो है अब इन पूरे मामलों को लेकर के उठती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी का रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का दर्पण जो है इसमें होता है। और जब पूरे समाज के सामने दो लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं, उसके बाद उस रिश्ते की जोड़ काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन अब इस रिश्ते की डोर पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इंदौर की सोनम ने जो अपने पति राजा के साथ किया, उससे तो समाज के भरोसा भी जो है टूट चुका है। अब पूरा का पूरा समाज ही सवाल कर रहा है। आज इसी गंभीर विषय पर हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो शादी जैसा पवित्र रिश्ता बिखर रहा है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सोनम का एक एक झूठ खुद उसके लिए शिकंजा कसता चला गया। 23 मई को मेघालय की पहाड़ियों में जिस राजा की बर्बरता से हत्या हो चुकी थी, उस राज को सोनम ने 7 जून तक छिपाए रखा। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और सोनम का बोला गया एक एक झूठ बेनकाब होता चला गया। मेघालय पुलिस का दावा है कि मेघालय में हनीमून कपल ने सोशल मीडिया में कोई तस्वीर अपलोड नहीं की, और यहीं से पुलिस का शक भी गहराया। See, Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into, and basically these are under investigation. So these are the things that we had. सोनम ने अपनी हत्या के लिए हर मुमकिन दिमाग चलाया। राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हथियार बनाया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से शक गया है कि 7 जन्मों की कुछ बातें लिखी गई थी? क्या था वो? Post something like that in that language was posted in the Instagram post of the deceased. So that also is another matter. And once we are able to interrogate further the accused, Sonam, then we will be able to. मेघालय के जिस होटल में सोनम रुकी थी, उसके पास ही आरोपियों का भी होटल था। स्कूटी वाले से भी आने जाने का पैटर्न मिला। इसके अलावा शिलोंग से चेरापूंजी के बीच के रास्ते में कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। It appears that they had stayed in Nong Riat, so Nong Riat village में बैठा है। So basically that is a village, and then the place of stay of both these people in Nong Riat village only, but separate places. पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकल गई, और इंदौर से यूपी तक उसे एक ड्राइवर ने छोड़ा। The exact details I cannot give you regarding the movement of the accused Sonam, so arrested accused. But the thing is, she had moved on the same date. मामले की जांच कर रही मेघालय पुलिस का दावा है कि उसे 3 और 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है। लेकिन कोशिश ये थी कि सारे सबूतों के साथ गिरफ्तारी हो। जाहिर है हत्या के पीछे सोनम का मकसद साफ था कि राजा को रास्ते से हटाकर वो राज के साथ रह सके। राजा को सोनम ने रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन खुद हवालात तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हम ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनिल नागर राजा रघुवंशी के घर से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अवनीश सिंह फतेहपुर में आरोपी राज की गांव से, और इसी के साथ आपको ये बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि चांसी रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोवैज्ञानिक के तौर पर, डॉक्टर शिवानी मिश्री रिलेशनशिप काउंसलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभिषेक माथुर हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, वहां से अपडेट लेंगे और फिर उसके बाद खास मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे। अनिल, आपके पास सबसे पहले आते हुए राजा रघुवंशी के परिवार वाले फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब सोनम को शिलोंग ले जाया गया वहां पर पूछताछ हुई और लगातार एक एक कड़ी जो है जोड़ी जा रही है, और सारे की सारी कड़ी जोड़ने के बाद पूरा का पूरा जो अब शक था सोनम पर वो विश्वास में तब्दील होता जा रहा है कि सोनम ने ही ऐसा कुछ किया है। कई ऐसी चीजें खुल करके सामने आई हैं। देखिए, सबसे पहले राजा मर्डर केस मामले में मैं कुछ नए अपडेट आपको बता देता हूं कि कुछ देर पहले मेघालय पुलिस आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पर पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक वहां पर आरोपी विशाल के घर में मेघालय पुलिस आरोपी विशाल के साथ रही और काफ़ी कुछ सबूत वहां से जुटाने की पुलिस ने कोशिश की है। और जैसे ही मेघालय पुलिस आरोपी विशाल को लेकर उसके घर से बाहर निकलती है और महज लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा खाली ग्राउंड होता है जो कि जंगल टाइप से रहता है, और वहां पर पुलिस लेकर उस आरोपी विशाल को लेकर जाती है और वहां पर उससे पूछताछ करती है। पूरी पूछताछ की जो वजह थी, खाली ग्राउंड में आरोपी विशाल को ले जाकर जो पूछताछ करने की वजह ये निकलकर सामने आई है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि हत्या से पहले आरोपियों ने एक नया सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदा था। और आरोपी जो राज है उसका कहना है कि जिस ग्राउंड में आरोपी विशाल को लेकर पुलिस पहुंची थी वहां पर उस सिम कार्ड को तोड़कर फेंका गया, मोबाइल को वहां पर तोड़कर फेंका गया। वहीं आरोपी विशाल का यह कहना है कि वो जब मेघालय से लौट रहा था इंदौर के लिए वापस, तो वहां उसने चलती ट्रेन में सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया और मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। और यही कारण है कि दोनों के अलग अलग बयान के चलते जो है स्पॉट पर लेकर पुलिस अभी कुछ देर पहले आरोपी विशाल को लेकर पहुंची थी। और अभी फिलहाल मैं यही कारण है कि राजा के घर से मैं मूव करते हुए अभी भोपाल, माफ कीजिएगा, इंदौर क्राइम ब्रांच की दफ्तर में यहां पर पहुंचा हूं और देखेंगे कि यहां पर चारों जो आरोपी हैं वो अभी यहीं पर रखे हुए हैं। उनसे अलग अलग पूछताछ जो है मेघालय पुलिस यहां पर कर रही है। अब जो है कल देर रात से ये बात कही जा रही थी कि आज शाम तक जो है मेघालय पुलिस इन चारों आरोपियों को लेकर जो है मेघालय के लिए रवाना हो सकती है। लेकिन अब ये जो है जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेघालय पुलिस को यह भी लगता है कि इस पूरे मामले में राज ही मुख्य किरदार नहीं हो सकता, राज के पीछे भी और कोई मुख्य किरदार हो सकता है, सोनम के पीछे भी कोई और हो सकता है। चलिए ठीक है अनिल, लौटेंगे आपके पास। एक बार खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक का रुख करते हैं, चांसी रावत जी। देखिए, तमाम ऐसे मामले जो है सामने आ रही हैं, अगर हम इन पूरे मामलों को किस तरीके से समझने की कोशिश करें, क्या सच में जो ये घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है, मानसिक संतुलन खराब हो सकता है? पहले से जिस तरीके से पूरी प्लानिंग होती है तो किस वजह से इस तरीके की प्लानिंग की जाती है, कैसे हम समझने की कोशिश करें? देखिए, मुझे लगता है जब हम आपस के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो इट इज सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को समझें। एक दूसरे के साथ हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे को जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, जो कि मुझे इन दोनों के केस में लग रहा है कि इन दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे के साथ उतना टाइम स्पेंड ही नहीं करा है, एक दूसरे के हम ट्रेट्स को जान ही नहीं पाए हैं। तो फिर कई बार एक साइकोपैथी होती है एंड उस रीजन से भी जो हम ये बहुत संगीन जो स्टेप्स हैं हम उठाते हैं। सो समटाइम्स दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इस वजह से लेकिन चांसी जी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है, माना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना होने का मतलब ये थोड़ी कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोई बीमारी होती होगी तभी तो इस तरीके के स्टेप उठाते हैं। हाँ मैम, ऑफ कोर्स होती है कि साइकोपैथी भी हम इसे बोलते हैं क्लिनिकल टर्म में। जब हम अपने जो हमारे सोशल रूल्स होते हैं, जो हमें पता है, जो हमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस बताना बंद हो जाते हैं जब हमारा दिमाग हमें, तो उसको हम साइकोपैथी भी बोलते हैं। हम कई सारे गलत डिसीजंस, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या चीज एक सही चीज है, क्या एक गलत चीज है,
इसके बीच का हम डिफरेंस ही बिल्कुल भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर शिवानी का हम रुक कर लेते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है शिवानी जी। देखिए तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं, पहला केस तो नहीं है ये सोनम वाला, इससे पहले हमने मुस्कान वाला केस भी देखा, हापुड़ से भी कुछ ऐसी घटना सामने आई है कि शादी के बाद अपने प्रेमी को बुला लिया घर में, फिर उसके बाद चोरी कर ली गई, पूरे ससुराल वालों को नशे की दवाई खिला दी। ऐसी घटनाएं जो है कई जगह से सामने आ चुकी है, कई केस हैं ऐसे जो सामने आ चुके हैं। हाल फिलहाल के कुछ महीनों का जिक्र करें तो 10 से 15 केस है जो सामने आए हैं। क्यों रिलेशनशिप में इस तरीके के सवाल उठ जाते हैं कि एक दूसरे से इतने चिढ़, या तो मार दिया जाता है या भाग जाते हैं छोड़ करके? देखिए क्या होता है कि अफेयर एंड ऑब्सेशन हो जाता है। ऐसी औरतें जो होती हैं वो इमोशनली और सेक्सुअली अपने लवर की तरफ फिक्सेट हो जाती हैं। उनको लगता है कि उनको अपनी शादी से निकल के अपने लवर के पास जाने का ऑब्सेशन जो होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब उनका जो लवर होता है वो वेट करने को तैयार नहीं होता या उसको कमिटमेंट का प्रूफ चाहिए होता है। तो इस कारण से भी वो ऐसी चीज़ें प्लान करती है। उनको लगता है कि जो हस्बैंड है ही इज द ऑब्स्टिकल बिटवीन फ्रीडम एंड फैंटेसी। दूसरा उनको लगता है कि अगर उनके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई या बच्चे चले गए तो उसके कारण भी वो ये सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। स्टिग्मा होता है स्पेशली इन कंजर्वेटिव सोसाइटीज, या उनको डर होता है कि अगर उनके हस्बैंड को मालूम चल गया तो उनका पर्दाफाश हो सकता है, तो इस कारण से भी वो करती हैं। वो अपने हस्बैंड की किलिंग उनको लगता है एक इजी जरिया है अपने लाइफ की प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तीसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होती है जहाँ पे आपकी इंपल्सिविटी बढ़ जाती है, या आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, या आपके नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जहाँ पे आपको लैक ऑफ एम्पैथी होती है, आप गैसलाइट करते हैं। शिवानी जी देखिए, जो चीजें आपने कही ये उस रिलेशनशिप में हम मान सकते हैं जिसको काफी लंबा टाइम हो चुका हो, लेकिन जिनकी शादी अभी हुई है, जैसे कि सोनम का केस है, शादी अभी हुई है, अरेंज मैरिज है, शादी हुई है और शादी के कुछ दिनों बाद इस तरीके की घटना, इसे लेकर के मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन सबसे पहले एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राज के घर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उसी का रुख करते हुए फिलहाल वहां पर किस तरीके की अपडेट आपके पास है और राज के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बता दें कि हम इस वक्त राज के घर के पर ही मौजूद हैं। ये गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है रामपुर, वहां पर हम मौजूद हैं। और राज के जो चाचा हैं जो ये इस वक्त अकेले घर में है और एक बूढ़ी दादी मौजूद हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों को कैसे जानकारी हुई, कब जानकारी, कैसे जानकारी मिली आपको राज की घटना के बारे में? मोबाइल पे न्यूज में देखा था। बेटी लड़की साथ में रहती थी, बड़ी लड़की आपके? हाँ, काजल बुआ नहीं रहती। हाँ, क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं, बताया था। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि काफी दिनों से ये लोग बाहर रह रहे थे। 10 साल से लगभग जो है ये अपने परिवार को लेकर इंदौर में रहते थे वहीं पर, और राज के पिता जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद राज ने इस तरह की चलिए ठीक है लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, इस बीच राजा हत्याकांड में पति पत्नी के रिश्ते में टूटते भरोसे की तस्वीरें बयां ये हो रही है कि आपको याद होगी मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति, इन्होंने भी प्रेमी संग मिलकर के अपने पति की हत्या की थी। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, हापुड़ कुशीनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पत्नियों ने अपने प्रेमियों संग मिलकर के पति को मौत के घाट उतार दिया। आप ये बीच वाली तस्वीर देख रहे होंगे, ये हाल फिलहाल की कुशीनगर की तस्वीर है। कल की ये तस्वीर है जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, शादी के 4 दिन बाद पहुंचे थे मिलने के लिए, और वहां पर ससुराल वालों ने पकड़ करके ये हाल इन शख्स का कर दिया। एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हापुड़ से। अभिषेक, हापुड़ में भी ऐसी ही घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। ससुराल में डाका डाल दिया है, शादी हुई थी, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था शादी को, अपने प्रेमी को बुलाया और पूरे घर में झाड़ू लगा करके चली गई प्रेमी संग। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से जीवन की जो डोर है वो कच्ची होती जा रही है, जो रिश्ते हैं वो दरकते जा रहे हैं, क्योंकि पत्नी अपनी जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ मिलकर के पति की हत्या कर रही है। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई, चाहे मेरठ की मुस्कान जो या हापुड़ की घटना हो, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा इसका मानना ये है कि बहुत ही चिंता का, बहुत ही गंभीर विषय ये भी सोचने का है कि उसके कारणों को भी हमको आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी जो मानसिकता जिस तरह से हो रही है उसके पीछे कारण क्या है? उनकी पारिवारिक शिक्षा का कोई कारण है
सामाजिक भी आजकल की व्यक्ति भी उसको सीख के उसको सीख रहे हैं या क्या है, तो बहुत सारे कारण है जिनके पीछे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही चिंता का विषय, बहुत गंभीर विषय है, इसको देखना है। बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गलत हुआ है, गलत हो रहा है और फायदा उठा रही है आदमियों का। पर मार, अगर छोड़ नहीं है तो छोड़ दें, मार क्यों नहीं? शादी करती है, पैसा वसूलती है। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से महिलाओं को आजादी जिस तरह से उनकी बढ़ी है, तो उससे क्या उसके दुष्परिणाम जो है देखने को मिल रहे हैं? गलत ही मिल रहे हैं। दुष्परिणाम तो कहीं लड़के की भी गलती होती है, कहीं लड़की की भी होती है। अगर लड़कियां चाहें तो शादी करके छोड़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तलाक ले लें, जो भी करती है गलत करती है और ये कभी जो करती है ये बहुत ही गलत चीज है। चलिए ठीक है, अभिषेक लौटेंगे, एक बार चांसी रावत का रुख कर लेते हैं। चांसी जी, देखिए आपने लोगों को भी सुना होगा अभी वो किस तरीके की बातें कह रही है, और आपने जैसे कि कहा कि इसमें साइको, आपने कुछ ऐसे शब्द का जिक्र किया था कि इस तरीके की बीमारी हो सकती है। लेकिन जैसे कि नई नई शादियां होती है, आपको शादी नहीं करनी है, अरेंज मैरिज है। हम यहाँ पर सोनम के केस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि नई नई शादी थी, अरेंज मैरिज थी, शादी से मना भी तो किया जा सकता था, भागा भी जा सकता था प्रेमी के साथ, फिर इस तरीके की वारदात क्यों? कई बार मैम सोशल स्टिग्मास हमारे इतने हाई हो जाते हैं कि वो बदनामी का डर जो है कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ये सारी चीजें कि भागना ये वो, तो ये एक इजी तरीका लगता है लोगों को कि अगर हम किसी को मार देंगे तो हो सकता है कि हम कभी पकड़े ही ना जाएं। वो जो डर है वो सोसाइटी के स्टिग्मा का ज्यादा है, सही और गलत के बीच का जो फर्क है उसका बिल्कुल भी नहीं है। जो डर है हमें इस चीज का ज्यादा है कि हो सकता है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे बाकी अगर हम भाग जाएंगे तो और जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी, मार दिया तब क्या सोचेगी सोसाइटी? चांसी जी ना, वो तो है ही, लेकिन चांसेस कितने ज्यादा हैं? बिल्कुल बिल्कुल चांसी जी हमारे साथ हमने जो है, हाँ जी ठीक है हमारे साथ कुछ और गैर जुड़ चुके हैं। आकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललितपुर से। ललितपुर से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आकाश से ले लेते हैं। आकाश, आकाश आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो, क्या अपडेट आकाश आपके पास? जी माफ कीजिएगा, आकाश राजपूत यहाँ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मैं अमित सोनी मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकी ग्राम में अभी मौजूद हूँ। ये जो आकाश राजपूत है, ये आकाश राजपूत का घर है जहाँ से आकाश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और मैं आपको बताऊं कि दादी जो उनकी यहाँ है, सिर्फ अकेली दादी मौजूद है। आकाश राजपूत इंदौर में रहकर पढ़ाई करता था और गाँव की मैं आपको हालात बताऊं, गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों में एक खौफ है, लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश की जाती है तो लोग कुछ भी कहने से डर रहे हैं। वही दादी की बात करें तो कल से उनकी दादी की तबीयत काफी खराब है। कुछ इनके घर में कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि जी चलिए ठीक है, अमित सोनी लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से वक्त हो चुका है, छोटे से ब्रेक का। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।